आज की जो ये डिश मैं बनाने जा रही हूँ, ये पोषक तत्वों का खजाना है और इसमें इतनी एनर्जी और हेल्थ वाली चीज़ें हैं, यानी सारी वेजिटेबल्स जो आपके पास में हैं घर में, ये आसपास मिल सकती हैं, वो आप ले सकते हैं इसमें। और ब्रेड लेंगे तो कोशिश करें कि ब्राउन ब्रेड लें, वैसे आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। फिर कुछ फ्रूट्स लिए हैं जो सीजनल हैं, तो वो फ्रूट्स भी आप इनको लेंगे तो ये इसमें मिलाकर रखेंगे, खाएंगे तो एक मैजिकल डिश बन के तैयार होने वाली है। यानी गर्मी में और मैदानों में उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे आपको मजा आने वाला है, बर्फीले प्रदेश का, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ चारों तो ओर दिखाई देती है। हेलो फ्रेंड्स, जॉनी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिश जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको बनाने में भी, और फिर जब बन के तैयार हो जाएगी तो देखने में और खाने में बहुत ही यमी और टेस्टी बनने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी पूरी तरह से आनंद ले पाएंगे इस नई डिश का। बहुत ही मैजिकल डिश है ये। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी डिश को। इसके लिए जो मैंने मेन इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनमें एक ब्रेड है ब्राउन वाली, और ये एक आम लिया है पका हुआ, कुछ 8-10 जामुन लिए हैं मैंने, और 4 उबले हुए आलू लिए हैं। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा भी और चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, ग्रेटर का बड़ा वाला साइड लेके, और ये जितने भी आलू थे बॉइल्ड वाले, पहले इनको छील लिया था और फिर इन्हें मैं ग्रेट कर लेती हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी बिट बनानी है चीज़ें, तो बस उसी हिसाब से, यानी कितने पीसेस बनाने हैं उस हिसाब से आप आलू को ग्रेट करिएगा। तो मैंने ये जितने भी आलू लिए थे वो सारे के सारे मैं ग्रेट कर लेती हूँ, और ग्रेट करने के बाद में ये तैयार हो गए हमारे आलू। अब उसके बाद में आलू जब ग्रेट हो गए हमारे पूरे के पूरे, तब मैंने ये एक शिमला मिर्च ली, क्योंकि हम जितनी भी वेजिटेबल्स हो सके वो सारी वेजिटेबल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो खाने में अच्छी भी लगती है और कच्ची खाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम इनको रॉ खा सकते हैं, सैलेड की तरह से खा सकते हैं। जो चीज़ नहीं खा सकते तो उसे हमने बॉईल कर लिया भाई। तो बस ये शिमला मिर्च मैंने इसमें ग्रेट कर ली। उसके बाद में मैंने एक गाजर ली। आजकल अब यही वाली गाजर आ रही है, नहीं तो लाल गाजर वाले दिन हो तो आप लाल वाली गाजर ले सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी सी गाजर थी, इसको मैंने धो के छील लिया था, और फिर इसके बाद में आधी गाजर में ग्रेट कर लेती हूँ। सारी की सारी नहीं की, बहुत ज़्यादा हो जाती। आप अंदाज से देख लीजिएगा कि कितनी आपको रिक्वायर्ड है। बस ये गाजर इसको भी ग्रेट कर लिया मैंने, और उसके बाद में जो मैं ग्रेट करने जा रही हूँ वो अलग चीज़ है। बस ये है अदरक। और अदरक को किस चीज़ से हमने ग्रेट किया, ये जो छोटा वाला पीलर के साथ में लगा हुआ ग्रेटर होता है ना, सबसे छोटा होता है इस साइज में, बस उससे अदरक को ग्रेट कर लिया। और फिर ये एक पीस मैंने फूल गोभी का लिया है। बस ये फूल गोभी भी ऐसे बारीक बारीक काट लिया। यानी आपके घर में जितनी भी वेजिटेबल्स है, आपको आसपास में वेजिटेबल वेंडर जितनी भी लेकर आते हैं उसमें से आप ले सकते हैं, पालक वगैरह सभी कुछ ले सकते हैं। और फिर मैंने ये एक छोटे साइज का, मीडियम साइज का प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट के लिया था, वो डाल लिया। लहसुन आपकी इच्छा है, अगर आपको लहसुन अच्छा लगता है और खाया जाता है आपके यहाँ तो लहसुन भी डाल सकते हैं इसमें। और अदरवाइज आप ये धनिया की पत्ती तो बहुत सारी जाएगी। फिर सूखे मसाले, सूखे मसालों में लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाला है, फिर चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा ऑरिगेनो, क्योंकि आजकल बच्चों को ऑरिगेनो बहुत पसंद आता है भाई, तो भाई ऑरिगेनो डाल दिया, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया, और फिर नमक स्वादानुसार। जितना नमक इस इतने मटेरियल में चाहिए उतना। बस आप क्या तेज नमक खाते हैं तो तेज नमक डाल सकते हैं, और हल्का खाते हैं तो हल्का। और फिर ये मैंने ब्रेड क्रम्स बना के रखे हुए थे, तो ये ब्रेड क्रम्स, भाई ब्रेड क्रम्स ज़्यादातर घर में कौन से वाले मिलते हैं, वाइट ब्रेड वाले। तो मैंने इस ब्राउन ब्रेड का जो किनारी निकाली थी उसी से मैंने ये ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, और वो डाल देते हैं। ये बाइंडिंग का काम करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसमें हार्डनेस ले आएंगे। और बाकी हम बाइंडिंग के लिए कोई भी कॉर्नफ्लोर, राइस फ्लोर, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालनी है कि जिसको पकाने की ज़रूरत पड़े। बिना पकाए हम इसे बनाने वाले हैं। पकाएंगे पर थोड़ा सा पकाएंगे, और वो अलग तरीके से पकाया जाएगा। अब ये जो मीडियम साइज होता है जिस साइड का ग्रेटर का, वो वाला साइड ले लिया। और पनीर जो था उसमें वो पानी मैंने रखा था तो उसमें थोड़ा पानी भर जाता है, तो उसे भी निचोड़ लिया, और फिर उसके बाद में इसको ग्रेट कर लेते हैं। तो पनीर ग्रेट कर लिया। अब मैंने ये लिया 1 बाउल के करीब मलाई, ताज़ा मलाई। तो आप क्रीम भी ले सकते हैं, ताज़ा मलाई लीजिए, पर ताज़ा मलाई ज़्यादा हेल्दी होती है।
और फिर जो पनीर मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था वो पनीर भी क्रश करके मैं इसमें डाल देती हूँ। बस ये पनीर इसमें डाल दिया और फिर उसके बाद में इसको मैं ब्लेंड करके लेके आती हूँ। और फिर ये मैंने डाला शुगर पाउडर। तो शुगर पाउडर जो है हमारे यहाँ खांड वाला बूरा मिलता है, तो वही ज़्यादा खाया जाता है हमारे यहाँ, तो बस वो डाला है मैंने। यानी ये नमकीन मीठा टेस्ट वाला बन रहा है डिश। आप चाहें तो पूरा प्योर मीठा बना सकते हैं, यानी जो आपने आलू बनाए हैं उन आलूओं को भी आप मीठा कर सकते हैं नमक की जगह, और या इसमें आप नमक डाल सकते हैं, पूरा का पूरा नमकीन बना सकते हैं, और या जैसे मैंने बनाया नमकीन मीठा मिक्स करके। बस ये क्रीम हमारी तैयार हो गई पूरी तरह से। मीठी क्रीम है ये और नमकीन आलू है उसमें, तो मीठा नमकीन बनेगा। मुझे मीठा नमकीन बहुत अच्छा लगता है और मेरे यहाँ भी मीठी नमकीन, और भी लोग जो है वो मीठा नमकीन ज़्यादा पसंद करते हैं, और सॉस के साथ चटनी के साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये जो पनीर मैंने ग्रेट किया था ना उसमें से थोड़ा बचा, सारा का सारा रखा हुआ है, उसमें से थोड़ा पनीर मैं ये इस पे ट्रे पे जिसमें मुझे प्लेटिंग करनी है उस पर मैं ये गार्निश कर देती हूँ। अब ये क्या चीज़ बन रही है भाई, ये स्नो बन रही है, बर्फ बन रही है। बर्फ का मैदान बनाने जा रहे हैं हम, एंटार्क्टिका बना रहे हैं भाई, क्योंकि एंटार्क्टिका के मेहमान आने वाले हैं और वो आकर के यहाँ पर बैठेंगे। तो भाई इसलिए इस पे हमने बर्फ फैला दी और फिर एक बड़े डोंगे में लेके आधा कप करीब दूध डाल दिया और फिर ब्रेड की किनारियाँ निकाल दी थी हर स्लाइस की, क्योंकि उसका ही तो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, उसमें डिप करके दूध में और फिर निचोड़ लिया और फिर आलू की बॉल्स बना ली। अब बॉल्स हमने दो तरह की बनाई, एक तो बड़ी बॉल्स बनाई और एक छोटी छोटी। तो जो बड़ी वाली बॉल्स बनाई हैं तो पहले मैं वो बड़ी वाली बॉल लेके और वो इसमें डालती हूँ, और इसमें जितना दूध अगर एक्स्ट्रा रह गया तो वो दूध इसमें दबा के हम इसमें से निचोड़ के निकाल देंगे। वो नहीं रहना चाहिए, यानी लिक्विड पार्ट बिल्कुल भी इसमें नहीं रहना चाहिए। इसको इसी तरीके से देख रहे हैं आपने किस तरह से दूध निचोड़ने से निकल रहा है इसमें, और इसको घुमा के गोल करते जा रहे हैं। नीचे से चपटा करेंगे, ऊपर से गोल रहना चाहिए। बस ये शेप बन करके हमारी तैयार होनी चाहिए। बस ये तैयार हो गया हमारा, देखिए कितना बढ़िया से तैयार होगा। अभी मैं निचोड़ रही हूँ, अब इसी तरीके से दूसरी वाली भी बना लेंगे, और दूसरी वाली भी ये बड़ी वाली बन रही है, क्योंकि ये बड़ी हम इसमें, ये देखिए बड़ा वाला आलू का जो बॉल बनाया था ना मैंने, वही बड़ा वाला लगाया इसमें और स्लाइस भी पूरी की पूरी ली है। और फिर इसको इसी तरीके से जैसे पहला वाला बनाया था पीस, वैसा ही इसको भी बना लेंगे। अब जितने भी आपको बड़े बनाने हैं वो सारे के सारे बड़े वाले आप इसी तरीके से बना लेंगे। उसके बाद हम छोटा बनाएंगे। अब छोटा कैसे बनेगा भाई, स्लाइस तो बड़ा सारा होता है, तो फिर बड़े स्लाइस के साथ में किस तरह से छोटा पीस बन के तैयार होगा ये। तो इससे पहले मैंने क्या किया, इसको सारे को इसमें ब्रेड क्रम्स में ऐसे कोट कर देना है। खूब अच्छी तरीके से कोट कर दीजिएगा चारों तरफ से, यानी उसमें जो ब्रेड वाला पार्ट है वो दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। और कोट करके और उसको हमने रख दिया। अब ये उसको ब्रेड को काट के छोटा साइज बना लिया, चारों तरफ से काट कूट के और स्क्वायर शेप निकाल लिया, और फिर छोटे वाले जो बॉल्स बनाए थे वो डाल करके इसको निकाला। और भाई आप देख रहे हैं ना क्या बन रहा है, ये पेंगुइन और उनके किड्स बन रहे हैं। तो ये छोटे छोटे किड्स बनाएंगे, तो उसके लिए छोटी छोटी बॉल्स बनाई जा रही हैं। तो मैंने जो बनाए थे वो 3 किड्स बनाए थे और 2 बिग साइज की पेंगुइन्स बनाई थी। पर हुआ क्या, ट्रे छोटी पड़ गई, और जो ट्रे छोटी पड़ गई तो 2 को बेचारों को फ्रिज में बैठना पड़ा। अब खुले में तो बैठ नहीं सकते थे भाई, एंटार्क्टिका से आ रहे हैं तो खुले में कैसे बैठ जाएंगे, तो इसलिए उनको फ्रिज में रखना पड़ा मुझे। लेकिन बाकी के तो जो लोग बैठ सकते थे वो ट्रे में आ गए। अभी आप देखेंगे कि कैसे बने हैं और कैसे वो बैठे हैं। हाँ, बस ये इस तरीके से करके ये छोटू से बना लिए। ऐसे छोटू से मैंने 3 बनाए, और ये देखिए कितने आराम से बन जाते हैं ना, ये कोई दिक्कत नहीं होती। आप ब्रेड रोल्स वगैरह तो बनाते ही हैं ना, बस समझ लीजिए एक तरीके से ये ब्रेड रोल का नया शेप बनाया जा रहा है। बस ये बनके और तैयार हो गया। इसको भी हमने कोट कर लिया, और कोट करके अब ये क्या किया मैंने, एयर फ्राई लिया। यानी आप इसको चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई में फिर हेल्दी नहीं रहेगा, ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको एयर फ्रायर में किया। बस ये 5 पीस बन के तैयार हुए थे, 2 बड़े 3 छोटे, तो इनको मैंने एयर फ्रायर में रख दिया और पकने के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट में पूरा तैयार हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर थोड़ी देर 5 मिनट और रख दीजिए। इतनी देर मैंने जामुन को कटिंग करी तो दोनों साइड से बड़े वाले पीस निकाल लिए।
ये देखिए किस तरीके से मैं इसमें से काट करके ये पीस इस तरह से एक पतला पतला पीस निकाल लेंगे, थोड़ा गूदा भी आ जाए और साथ में छिलका तो रहेगा ही रहेगा। बस ये इसी तरीके से बहुत सारे हमें बना लेने हैं। जितने जामुन है उनमें से थोड़े से बस 8-10 ही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। यानी 2-2 के पेयर में अगर हम देखें तो हमें 10 पीस चाहिए और 2 एक्स्ट्रा बना लेते हैं भाई, अगर मान लीजिए किसी तरह से कोई खराब हो जाए दूसरा चाहिए हो सकता है। अब ये हमारे फ्राई होके एयर फ्राई होकर तैयार हो गए। अब जो ये क्रीम बना के रखी थी ना हमने, बस उस क्रीम में इसको हम कोट कर लेंगे। 1 बाय 1 हम इसे कोट करते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए एयर फ्रायर में से निकाल के, क्योंकि अगर गरम गरम करेंगे ना तो ये क्रीम जो है इसमें पिघलने लगेगी। और फिर उसके बाद में जो है हमने पनीर रखा हुआ है ना ग्रेट करके, बस पनीर इसके ऊपर कोट कर लेंगे। तो ये पनीर जो है इसके पंख जैसे दिखेंगे, फैदर बन जाएंगे पूरे। अभी आप देखेंगे ना पूरे आपको फैदर समझ में आएंगे, पूरे फैदर बनेंगे। बस इस तरीके से इसको पनीर से कोट कर देंगे, जो ग्रेटेड वाला पनीर है। इसीलिए हमने थोड़े बड़े साइज का इसको ग्रेट किया था, क्योंकि वो दिखाई पड़ेगा, विजिबल होगा कि ये फैदर हैं। और बस ये इस तरीके से करके हमने इसको कर लेना है। और थोड़ा सा मैं छुपा के कर रही हूँ, जिससे आप बाद में देखेंगे तो एकदम से मैजिक समझ में आएगा कि किस तरह से। ये देखिए ये बन गया। अब ये बॉडी तैयार हो गई इसकी, बिल्कुल बहुत बढ़िया सी बॉडी तैयार हुई है बनके। और अगर कहीं से उसमें रह गया है वाइट से चमकता हुआ नीचे का हिस्सा, तो उसमें आप ऊपर से और लगा दीजिएगा। अब ये मैंने आम लिया था ना जो पका हुआ, उसके मैंने ये इनके पंजे बनाए हैं। ये देखिए छोटे छोटे से पंजे बन गए। बस ये लग गए ना, पैर आ गए, ये आ गए इसके पैर। और फिर ये इनके पंख, दोनों साइड में होते हैं ना पंख। बस इसी तरीके से ये ऐसे ही खड़े होके चलती हैं। ये जब अंटार्कटिका का देखो ना फोटो सीन या कोई वीडियो वगैरह आ रहा होता है, तो उसमें देखिएगा कि कितने बढ़िया तरीके से ये इसी तरह से पंख को फैलाकर चलती हैं। बस ये पंख आ गए। अब इनका सिर की बारी आई, तो एक साबित जामुन ले करके और वो जामुन इनके सिर की जगह लगा दिया। अभी आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ कमी है भाई। क्या कमी है? इसके मुंह तो है ही नहीं, चोंच तो है ही नहीं, सिर है खाली। तो भाई ये चोंच भी लगा दी हमने एक वही आम से काट के। तो देखिए कितनी बढ़िया पेंगुइन बनके तैयार हो गए। और ये पूरी फैमिली, 2 बेचारे बच गए तो वो फ्रिज में रखे हुए हैं। तो भाई खाने के लिए तो तैयार हैं ही सारे, तो एंजॉय करिए। ये पेंगुइन की फैमिली पूरी तैयार है, मम्मी पापा और बेबी। तो आपने देखा किस तरह से आसानी से बन गई। मैजिकल डिश है, खाने में बहुत ही टेस्टी। आपकी मर्जी है कि नमकीन बनाए कि नमकीन मीठा बनाए कि कैसा। तो फिर मिलेंगे, बाय। हाँ, चलते चलते एक बात तो कहना रह ही गई कि सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।